फरवरी 2025 में गृह प्रवेश के कौन से शुभ दिन रहने वाले हैं इस वीडियो में जानेंगे। आप जानते होंगे यह महीना पवित्र माघ का महीना रहेगा करीब करीब, और माघ का महीना शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे उत्तम होता है गृह प्रवेश करने के लिए। आप भी लंबे समय से अपने फ्लैट में या अपने घर में प्रवेश करने के लिए दिन खोज रहे हैं तो बहुत अच्छा महीना है, बहुत श्रेष्ठ इन दिनों संयोग हो रहे हैं और साथ ही बहुत शुभ दिन भी निकल कर आ रहे हैं। तो आप सभी गृह प्रवेश निश्चित होकर करें। देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बताते हुए चलूँ, इस महीने एक अबूझ मुहूर्त भी है जो कि सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें आप सभी किसी गृह प्रवेश की शुरुआत करते हैं तो भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। तो वह बसंत पंचमी का दिन हो रहा है फरवरी महीने में। 2 फरवरी बसंत पंचमी है। इस दिन मुंडन करना, गृह प्रवेश, नींव खुदाई, विवाह भी इस दिन होते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ और सबसे शुभ दिन है बसंत पंचमी का। साल भर का यह सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम दिन माना जाता है जब माँ सरस्वती का प्राकटोत्सव इसे जाना जाता है। तो यह 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी है। तो निश्चित होकर कुछ भी देखने समझने की आवश्यकता नहीं है और बहुत सुंदर मन से प्रसन्न चित्त होकर ब्राह्मण देवता को बुलाकर, भले ही आपके पास विस्तृत रूप से गृह प्रवेश करने का जो है नहीं हो पा रही है व्यवस्था, तो आप संक्षिप्त रूप से कन्या पूजन कराकर, छोटा सा यज्ञ हवन कराकर, अपने कुटुंबजनों को बुलाकर सुंदर मंगलाचार करते हुए आप सभी 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का नाम लेकर आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। गृह प्रवेश करने के क्या नियम है इस बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, कमेंट्स में दिया हुआ है, और पूजा सामग्री भी क्या क्या लगती है संक्षिप्त रूप से वह भी लिस्ट प्रसारित की है, आप कमेंट्स में पिन किया हुआ है, देख सकते हैं। अब कब हमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए? रविवार, मंगलवार। हालांकि शास्त्रों में मना किया गया है कि हम सभी को गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, परंतु बहुत अधिक अबूझ मुहूर्त है, जैसे बसंत पंचमी अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है, तो इस दिन कुछ भी देखने समझने की आवश्यकता है ही नहीं। हालांकि अन्य दिनों जब सामान्य शुभ दिन होते हैं तो उनमें रविवार और मंगलवार के दिन गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। साथ ही चतुर्थी, चतुर्दशी, नवमी, यह रिक्ता तिथि कही गई है, इनमें भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी कुंडली में चक्र शुद्धि आप सभी को पंडित जी से पूछ लेना चाहिए कि क्या मेरे कुंडली में चक्र शुद्धि है। शुभ चौघड़िया और शुभ समय में राहु काल इत्यादि को छोड़कर, भद्रा इत्यादि को छोड़कर, शुभ समय में चंद्रमा की आपकी स्थिति राशि में क्या है, सूर्य की स्थिति क्या है, उस अनुसार ही हमेशा चक्र शुद्धि इत्यादि देखकर निकाला जाता है गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त। तो आप सभी इन जो मैं बता रही शुभ दिन, इन्हें लेकर अपने आसपास पंडित जी से पूछ सकते हैं कि क्या मेरे परिवार की राशि अनुसार यह सही है, शुभ दिन है। और अगर हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो ऊपर दिया हुआ नंबर है, उस पर भी बात आप कर सकते हैं। अमावस्या इत्यादि भी अशुभ माना जाता है। आप जानते होंगे जिस दिन आपके घर पर पितरों का श्राद्ध हो उस दिन भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। यह तो बात हो गई कब नहीं करना चाहिए। अब आप सभी देखिए, बहुत मुश्किल से घर बनता है, उस घर में सुख समृद्धि हो और उस घर में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से हम प्रसन्न रहें और हमेशा घर फल देने वाला हो, इसके लिए आप सभी थोड़ा सा ही सही पूजन पाठन कराएं, पंडित जी से अपनी कुंडली अनुसार दिन निकलवाएं, बहुत अच्छा और श्रेष्ठ से जाना जाएगा। ठीक है जी। थोड़ा सा ब्राह्मण दक्षिणा देकर ऊपर दिए गए नंबर से बात कर लिखित रूप में श्रेष्ठ जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमसे कई देश विदेश से जो है हमारे जजमान जुड़े हुए हैं जो कि लाभ प्राप्त करते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। आरंभ करते हैं इसके बाद का दूसरा मुहूर्त। तो इसके बाद जो मुहूर्त निकल कर आ रहा है वह 7 फरवरी 2025 का है। माघ महीने में जो गुप्त नवरात्रियाँ आती है ना, वह बहुत श्रेष्ठ होती है। तो प्रतिपदा तिथि होगी गुप्त नवरात्रि की 10 फरवरी 2025। शुक्रवार का सबसे अच्छा दिन है। रोहिणी नक्षत्र है जो कि अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, तो आप रोहिणी नक्षत्र को चुन सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त में आप गृह प्रवेश करते हैं 12:19 से 1:02 में, तो यह बहुत शुभ और श्रेष्ठ दृष्टिकोण से देखा जाएगा। इस दिन रवि योग हो रहा है और साथ ही कुमार योग का भी निर्माण हो रहा है जो कि बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो फरवरी महीना बहुत अच्छा है। आप सभी माघ के शुभ महीने में, मत्स्य पुराण में माघ महीने की महिमा बहुत अधिक कही गई है, तो आप सभी बिल्कुल बेफिक्र होकर गृह प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद जो बारी आती है वह बारी आती है 15 फरवरी 2025 की।
यह फागुन महीने का रहेगा शुभ समय। फागुन महीना भी अच्छा माना जाता है गृह प्रवेश करने के लिए। फागुन महीने में तो विवाह के कार्य, सभी कार्य सबसे श्रेष्ठ और शुभ समय के रूप में देखे जाते हैं। मौसम भी थोड़ा उत्तम हो चुका होता है, सर्दियाँ कम हो चुकी होती हैं, तो फागुन के महीने को भी आप चुन सकते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो है नहीं देखा जाता, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। सबसे अच्छा समय है 15 फरवरी का, और आप सभी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस दिन आएगी। इस दिन को आप चुन सकते हैं गृह प्रवेश करने के लिए। ठीक है जी, यह बात हो गई। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी प्रश्न हो, मन में उठ रहे हों, कमेंट्स में पूछिए, तुरंत आपको सभी सवालों का जवाब प्राप्त होगा। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे मुहूर्त की तरफ। तो यह है मुहूर्त सबसे अच्छा बन रहा है। इस दिन जो है आप सभी 19 फरवरी को चुन सकते हैं। फाल्गुन महीने का सबसे अच्छा समय है, कृष्ण पक्ष है, षष्ठी तिथि है, बुधवार का दिन है, शिवाजी जयंती रहेगी, स्वाति नक्षत्र है, श्रेष्ठ समय है, रवि योग का इस दिन निर्माण हो रहा है। तो इस दिन को भी आप चुन सकते हैं गृह प्रवेश के लिए। तो 19 फरवरी की हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं 21 फरवरी 2025 की। देखिए, 21 फरवरी सबसे अच्छा दिन है। श्रीनाथ जी का पाटोत्सव है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। अष्टमी तिथि है, माँ भगवती की यह तिथि होती है। शुक्रवार का श्रेष्ठ माता रानी का दिन है। फागुन महीने का कृष्ण पक्ष का समय है। अनुराधा नक्षत्र है, जो कि बहुत अच्छा समय जाना जाता है हर कार्य की सिद्धि के लिए। तो मैं आपको यह फरवरी महीने के सभी त्यौहार, जो कि दिन बहुत अच्छे हैं, नवीन गृह प्रवेश के लिए भी आप इन्हें ले सकते हैं, जीर्ण गृह प्रवेश के लिए भी आप ले सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। इस तरह से यह मैंने आपको जानकारी दी। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। अगर इससे आगे मार्च में, अप्रैल इत्यादि में आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं और उसकी जानकारी लेना चाहते हैं आगे की, तो हर तरह की जानकारी, कुंडली विश्लेषण से लेकर कुंडली बनवाने तक की पूर्ण जानकारी आपको जो है व्हाट्सएप ऊपर दिए गए नंबर पर दी जाएगी, तो आप बात कर सकते हैं। देखिए, गृह प्रवेश करना बहुत सुअवसर माना जाता है। बहुत मेहनत से पैसा जोड़ के हम सभी गृह प्रवेश के लिए अपना समय देखते हैं, और यह दिन बहुत अच्छा शुभ भी माना जाता है। तो इस दिन की महत्वता आप थोड़ा सोच समझकर, जल्दीबाजी में कोई भी कार्य ना करें। बहुत सोच समझ कर यह दिन होता है, और जीवन में कभी कभी ही हम मकान इत्यादि का निर्माण करते हैं और गृह प्रवेश करवाते हैं। थोड़ा सोच समझ कर, जान कर, समझ कर, राहु काल इत्यादि को छोड़कर, चंद्र शुद्धि इत्यादि देखकर, चंद्रमा की स्थिति देखकर, मुहूर्त, चौघड़िया, योग इत्यादि देखकर आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। देखिए, यह चीज़ें कोई कहने सुनने की नहीं है, इनका शास्त्र प्रमाण मिलता है। जो मैंने आपको शुभ दिन बताए, उन्हें आप अपने पंडित जी से आसपास पूछिए और जाइए, कहिए कि यह मेरे लिए कैसे रहेंगे दिन। यह तो मैंने जो बताया आपको, यह अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है, ऊपरी तौर पर दिया गया है। इसके अलावा भी अन्य मुहूर्त आते हैं, अन्य मुहूर्त भी कई जो है पंचांगकार अपने उसमें देते हैं, अलग से भी थोड़ा बहुत निकाले जा सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है।